बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब ठीक होंगे। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा कीजिए। आप देख रहे हैं फूड एंड आर्ट्स और आज हम बनाएंगे मटन का अचार गोश्त। शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। सबसे पहले मैंने यहाँ पर मटन लिया है नॉर्मल साइज़ का कटा हुआ। 1 kg मटन है मेरे पास। इसके अलावा मेरे पास है टमाटो का पेस्ट 1/2 कप। इसके बाद मैंने लिया है अदरक गार्लिक पेस्ट, हरी मिर्च है 8 से 10, प्याज है मेरे पास कटी हुई है, ऑप्शनल है। अगर आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत नहीं। अचार गोश्त मसाला है मेरे पास नेशनल का, आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने मटन को प्रेशर में डाल दिया है। इसमें साथ ही प्याज ऐड कर दिए हैं। 2 कप इसमें पानी ऐड कर लेंगे। इसके बाद 1/2 टेबल स्पून नमक ऐड कर दिया। अब इसको 15 मिनट के लिए स्टीम लगवा देंगे। यहाँ पर हम अचार गोश्त में दम के लिए मिर्चें रेडी कर लेते हैं। मिर्चों को आपने सेंटर से कट लगाना है, इस तरह से। कंप्लीट इनको नहीं काटना, सिर्फ इनके अंदर एक कट लगाना है। ऑनियन की बात कर रहे थे हम, तो अचार गोश्त में प्याज जो है वो ऐड नहीं होता, लेकिन आपको पता है हर शेफ़ की अपनी रेसिपी होती है, तो मैं इसमें प्याज लाजमी ऐड करती हूँ अपनी हर रेसिपी में। यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून लेमन का जूस ले लिया है। इसके अंदर 2 टेबल स्पून अचार गोश्त मसाला ऐड कर दूँगी। मसाला मेरे पास नेशनल का है, मैं आपको दिखा देती हूँ। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लेने के बाद चम्मच को हटा देंगे और मिर्चों के अंदर मसाला भर लेंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह आपने मसाला भरना है। इसके अंदर लेमन जूस ऐड करने का मकसद ये था कि ये मिर्चों के अंदर से फिर मसाला निकलता नहीं। अगर हम पाउडर ही ऐड कर देते हैं मसाले का तो वो मिर्चों के अंदर से निकल जाता है। लेमन जूस से एक और फ़ायदा है कि इसकी खटास में इजाफा हो जाता है। मिर्चों को आपने 1 बाय 1 भरते जाना है और साइड पे रखते जाना है। बिल्कुल लास्ट पे हमारी ये मिर्चें जाएंगी दम के अंदर। दम की तैयारी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। 250 ग्राम मैंने दही ले लिया है। इसके अंदर बाकी का बचा हुआ सारा मसाला ऐड कर देंगे। मसाले के इस पैकेट से हमने ऑलरेडी 2 टेबल स्पून निकाला हुआ है मिर्चों के लिए। बाकी का सारा मसाला दही में ऐड होगा। अब इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे ताकि मसाला भी मिक्स हो जाए और दही भी ब्लेंड हो जाए हमारा। यहाँ पर हमारी स्टीम का टाइम भी कंप्लीट हो चुका है। पानी बिल्कुल ड्राई है, मटन भी रेडी हो चुका है माशाल्लाह से। इसके लिए एक कढ़ाई ले ली है मैंने, इसके अंदर सारा मटन ऐड कर लेंगे, प्रेशर से निकाल लेंगे। 150 ग्राम इसमें मैंने कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है 1/2 कप। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मटन अगर आपका फ्रीज़ किया हुआ है तो इसको 20 से 25 मिनट के लिए दम लगेगा। अगर आपका फ्रेश मटन है तो इसको 15 मिनट दम लगेगा। अदरक गार्लिक पेस्ट ऐड कर लेते हैं इसमें। 2 टेबल स्पून जिंजर पेस्ट, 2 टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट। मिक्स कर लिया मैंने इसको अच्छी तरह से। इसके बाद इसके अंदर दही ऐड कर लेते हैं जो हमने तैयार किया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारा दही अच्छी तरह से बर्तन से साफ़ कर लेंगे और इसके अंदर ऐड करके इसको मिक्स कर देंगे। इसके बाद इसके अंदर टमाटर का पेस्ट ऐड कर दिया मैंने 1/2 कप। ऑयल डाल लेने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे और इसको दम पे रख देंगे। इतना टाइम आपने दम पे रखना है जब तक ऑयल इसका सारा अलग नहीं हो जाता। 2 से 3 मिनट के लिए ये दम होगा। इसके बाद हम चेक कर लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह से आपको नज़र आ रहा होगा, ऑयल अलग से नज़र आ रहा है सारा। इसके बाद इसके अंदर मिर्चें ऐड कर देंगे जो हमने अभी तैयार की थी मसाला भर के। 1 बाय 1 सारी मिर्चें कढ़ाई में ऐड कर दी हैं। मटन के ऊपर सीधे सीधे आप डेकोरेट कर लें इनको, प्यारी सी डेकोरेशन आपने इनकी कर लेनी है। इसके बाद 1 कप इसमें पानी ऐड करके दम पे रख देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, नॉन स्टिक बर्तन के ढक्कन पे एक सुराख होता है जिससे भाप बाहर आती है। हमने इसकी स्टीम अंदर ही बनानी है। इसके लिए मैंने एक ईयरबड ले ली है, इसको मैंने इसके ऊपर लगा दिया है। सारी स्टीम इसके अंदर ही बनेगी तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। ये देखें फ़ौरन ही भाप बनना शुरू हो चुकी है ढक्कन के ऊपर। बिल्कुल लाइट फ्लेम पे मैंने इसको रखा हुआ है, दम वाले फ्लेम पे। 5 मिनट के बाद देख लेते हैं। माशाल्लाह से अचार गोश्त हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है।
वीडियो अच्छी लगी तो अपने प्यारे प्यारे से कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।